सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा नगर में भी देशभक्ति की लहर देखने को मिली। यहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटेरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन स्थानीय बस स्टैंड से शुरू होकर मरई माता मंदिर से नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। यात्रा में हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाते युवाओं, बच्चों और महिलाओं का जोश देखने लायक था। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह, हर प्रसाद चौरसिया, दीपक ताम्रकार, वाहिद खान, दीपक उपाध्याय, दिलीप पटेल, पुष्पेंद्र सोनी, बलराम पटेल, पुरुषोत्तम साहू, शंकर लाल तंतुवाय, मुन्ना अवधिया और अन्य गणमान्य नागरिकों ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि दुली चंद्र अहरवाल, मधु दुबे, लकी गुप्ता, लवकेश पटेल और भानु उपाध्याय जैसे प्रमुख चेहरे भी इस आयोजन में मौजूद रहे। पटेरा नगर के लोगों ने भारी संख्या में इस यात्रा में हिस्सा लेकर देश प्रेम का परिचय दिया। देश के लिए समर्पण और एकता का प्रतीक बनी ये तिरंगा यात्रा न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मान देती है, बल्कि देशवासियों के बीच एक नई ऊर्जा और गर्व का संचार भी करती है। आज आप लोग के द्वारा यात्रा निकाली जा रही, क्या उद्देश्य? आज पूरे विश्व में भारत का झंडा और इस तिरंगे की शान पूरे संसार के भीतर लहरा रही। हमारे बेटियों ने जो एक बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट के नाते उन्होंने जो केवल जो आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया है, ये सारे विश्व में प्रशंसा हो रही। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहिए? पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखो, पाकिस्तान हमारा अंग है, लेकिन उसने सदा से भारत को नुकसान करने का काम किया है और भारत ने समय समय पर उसको माफ भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब और ज्यादा। दमोह जिले के पटेरा कुम्हारी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां शिव शक्ति पाठक ब्रदर्स की तेज रफ्तार बस ने एक अधेड़ महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसा हिनौती गांव के पास हुआ, जहां गुलाब रानी चक्रवर्ती नामक महिला सड़क किनारे खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पटेरा और कुम्हारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बस कंपनी के ड्राइवर पहले भी लापरवाही से वाहन चला चुके हैं। लोगों ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने बस जब्त कर ली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यहां यह है कि क्या ऐसे लापरवाह ड्राइवरों पर अब कोई सख्त कार्रवाई होगी। नाम है? प्रधान आरक्षक 10 सुरेंद्र चौधरी, थाना कुमारी से। कब की घटना है ये आज ही की घटना है, करीब 11-12 बजे के बीच की घटना है। हाँ, तो इन कहाँ से कहाँ जा रही थी? अम्मा कुमारी से हिनौती आई थी मटका बेचने के लिए जी, तो उसके बाद ये अपने घर जा रही थी। अच्छा, ये पाठक बस है। हाँ, ये इसमें उसकी चपेट में आ गई। अच्छा, तो पाठक बस अभी कहाँ है, क्या है उसका? अब अभी घटनास्थल पे छोड़ा है, हालांकि अभी थाने पहुंच गई है बस जी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र से 14 मई को लापता हुए 2 मासूम बच्चे के शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह हृदय विदारक घटना जवेरा थाना क्षेत्र के पारना तालाब के पास सामने आई है, जहां दोनों बच्चों के शव घने जंगल के बीचों बीच कंकाल अवस्था में मिले हैं। मृतकों की पहचान नमन उम्र करीब 7 वर्ष और देवांश उम्र करीब 6 वर्ष के रूप में हुई है। बच्चों के लापता होने के बाद से ही परिजन और स्थानीय पुलिस उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन अब लगभग 1 सप्ताह बाद उनका शव इस भयावह स्थिति में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना स्थल को घेर कर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों की मौत कैसे हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।
कहा से 2 बच्चे लापता क्या? पिछले 14-15 मई के दरमियान में तारीख में ये 2 बच्चे तेंदुखेड़ा थाने से ग्राम बघातला के जो आदिवासी गांव है वहाँ से ये गुमशुदा हुए थे। इस संबंध में थाने पर FIR दर्ज की गई थी और लगातार ही हमारी टीमें उसको सर्च कर रही थी। 4 दिन पहले भी इसमें हमने फॉरेस्ट की टीम से और उनके रेंजर्स से बात की थी और SDM तेंदुखेड़ा को भी इस संबंध में चर्चा में लिया गया था कि फॉरेस्ट की टीम से जो इंटीरियर फॉरेस्ट हैं वहाँ चेक कराया जाए, क्योंकि जो गांव की पेरीफेरी में पूरा फॉरेस्ट है वो गांव के लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कई बार उसमें कॉम्बिन करके उनको खोलने की कोशिश की थी। जो अंदर का जंगल है जो तेंदुखेड़ा और जवेड़ा के मध्य का है, उसमें वन विभाग की टीम को हम लोगों ने निर्देशित किया था। उसी में आज सुबह जो फॉरेस्ट के रेंजर हैं उनके द्वारा सूचित किया कि जंगल काफ़ी घने जंगल में बीच जंगल में जाके ये 2 बच्चों के जो छत शव हैं वो प्राप्त हुए हैं और उसके लिए हमने सागर से फॉरेंसिक की टीम को भेजा है और वहाँ पर जो भी बॉडी के पार्ट्स मिले हैं और जो डिकम्पोज बॉडी मिली है उसको जब्त किया है। साथ में उसके विशेष रूप से उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज यहाँ से भेजने का निर्णय लिया है और सागर मेडिकल कॉलेज में बॉडीज़ भेजी गई हैं कि उसमें अगर इंजरी कोई किसी प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि बहुत डेलिकेट है और बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, तो उसमें थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होगी PM करने में कि कहीं कोई बॉडी में इंजरी हो, जंगली जानवर के मारने का कोई साइन मिल जाए या फिर किसी और प्रकार के किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिले तो इस तरीके से उसकी PM कराई जाए। तो अभी फ़िलहाल वो बॉडीज़ PM के लिए गई हुई हैं और PM रिपोर्ट के बाद ही उसमें कुछ समझ में आएगा कि बच्चों की मृत्यु का कारण क्या रहा है और कैसे कैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई। सीतानगर में सांसद जी पहुंचे थे जल परियोजना देखने, लेकिन मधुमक्खियां समझ बैठी कोई चुनावी रैली होने आई है। जैसे ही निरीक्षण शुरू हुआ, अचानक आसमान से विंजिंग ब्रिगेड आई और मधुमक्खियों का ऐसा धावा मानो खुद जंगल राज का ऐलान हो गया हो। फिर क्या था, सांसद राहुल सहलोधी, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल भी हनी अटैक की चपेट में आ गए, जिसमें करीब 1 दर्जन भर लोग घायल हो गए, पर शुक्र है चोटें मामूली थी। अब जनता कह रही है कि जनता से तो बच गए पर मधुमक्खियों से नहीं, और जल परियोजना बन गई मधुमक्खियों की जलन परियोजना। अब अगली बार नेताजी फील्ड में जाएं तो फूलों की खुशबू से पहले जरा मधुमक्खियों की भी खबर ले लें। आ गई। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।